मैं आपके लिए इस चैनल पे एक नई सीरीज को लेके आया हूँ, जिस सीरीज का नाम है द गार्डियन लेजेंड और ये सीरीज अभी कुछ वक्त पहले ही स्टार्ट हुई है। ये सीरीज भी स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड की तरह है, तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और मंकी किंग हजारों डीमंस की आर्मी से अकेले ही लड़ रहा होता है और वो उन पे भारी भी पड़ रहा होता है। पर तभी पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर कुछ मॉन्क्स उसकी मदद कर रहे होते हैं, जिनको फिर फ्लाइंग डीमंस घेर लेते हैं और फिर वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब अभी का दिखाया जाता है जहां पर दो छोटे बच्चे एक घर में होते हैं और वहां पर बहुत जोर जोर से भूकंप आ रहा होता है। जो नवजात बच्चा होता है उसका बड़ा भाई उससे बोलता है कि पापा हमें बचा लेंगे। फिर वो उसको एक टोकरी में भरता है और तब तक उनकी छत होती है वो गिरने लगती है, तो वो फटाफट उसे लेके बाहर की तरफ भाग जाता है। जहां पर जैसे ही वो दोनों छोटे बच्चे बाहर की तरफ आते हैं तो उनके घर के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है। अब बाहर उनका पिता एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो उसके अटैक्स को बस डॉज ही कर पा रहा होता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथों में बंधी हुई चेन से बहुत ही आसानी से उसे मार रहा होता है। तभी जो बड़ा लड़का होता है वो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड्स लेके अपने पिता की मदद करने के लिए बोलता है, तो मॉन्स्टर सीधा उस पर ही अटैक कर देता है। जहां पर उसका पिता बीच में आकर उसे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी वो बच्चों से बोलता है, मैंने तुम दोनों को यहाँ से भागकर गुफाओं में जाने को बोला था, तो तुम दोनों अभी तक क्यों नहीं गए। और इतने के साथ ही वो मॉन्स्टर के सर में एक जोरदार स्टिक का वार करते हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। फिर उनका पिता उन दोनों को अपनी स्टिक में फंसा के उनको एक ऊंची सी चट्टान पर फेंक देता है। इस सब से पिता का ध्यान भटक जाता है और जो डीमन होता है वो अपने हाथ से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो अपनी स्टिक पे फंसाकर उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर वो उसकी जो स्टिक होती है उसके अंदर लगी हुई चेन्स में वो उसे फंसा देता है और फिर उसे मुंह पे एक किक मारकर उसके कंधों पे चढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी उसी स्टिक की मदद से उसका गला घोटने लगता है। तभी मॉन्स्टर उसकी स्टिक की जंजीरों को तोड़ देता है और उसका पिता उन टूटी हुई स्टिक के टुकड़ों पे किक मारकर उन्हें मॉन्स्टर के अगल बगल लगा देता है। फिर वो हैंड साइंस की मदद से उनसे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की चेन्स बनाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती हैं। फिर वो आदमी अपनी एनर्जी की मदद से 5 फिंगर ट्रैप बनाता है, जिसमें आसपास की सारी चट्टानें इलेक्ट्रिसिटी भेजकर उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेती हैं और फिर वो मुट्ठी बंद हो जाती है। अब वो अपने बच्चों के पास जाता है और वहां से सब लोग फटाफट भागने लगते हैं, जिसपे जो बड़ा वाला लड़का होता है वो भागने की वजह पूछने लगता है, तो उसका पिता उसे बताता है कि वो ट्रैप मॉन्स्टर को सिर्फ कुछ देर तक ही रोक पाएगा। तो बड़ा वाला लड़का पूछने लगता है कि भला ये कौन सा डीमन है जिसको आपकी 5 फिंगर ट्रैप भी नहीं रोक सकता। तो उसका पिता जवाब देता है कि डीमंस का शिकार करने वाला मॉन्स्टर है, जिसको डीमन असुरा कहते हैं। फिर वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर उनका पिता नीचे एक खाई में जंप कर जाता है और फिर वो उन लोगों को भी नीचे आने को बोलता है। नीचे आके वो लोग एक टनल में पहुंचते हैं, जिसके अंत में एक खंडहर हुआ मंदिर होता है, जिसके सेंटर पे जाके उनका पिता हैंड साइंस की मदद से एक सीक्रेट गेट खोल देता है, जिसके अंदर से डुअल स्वॉर्ड्स बाहर की तरफ आती हैं। फिर वो अपने बड़े वाले लड़के को बोलता है, युआन ज़ैन उसको पकड़ो। जिसके बाद वो दोनों एक-एक स्वॉर्ड पकड़ लेते हैं और दोनों स्वॉर्ड्स को एक साथ निकालते हैं, जिसकी वजह से फ्लोर की सील एक्टिवेट हो जाती है और उसके सेंटर में से एक बॉक्स निकलता है, जिसको उसका पिता अपने बड़े लड़के को ये बॉक्स उसके छोटे भाई कंचन को देने को बोलता है। फिर वो अपनी वाली तलवार भी अपने बड़े वाले लड़के को दे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से इसलिए तलवारबाजी सिखा रहा हूँ ताकि तुम एक दिन डुअल स्वॉर्ड्स का मास्टर बन सको, जो कि डीमन हंटर्स ने दी थी, और एक दिन तुम सबसे अच्छे डीमन हंटर बनोगे। तभी उसके पिता को पता चल जाता है कि डीमन असुरा आजाद हो गया उसके ट्रैप को तोड़ के, और फिर वो लोग फिर से वहां से भागने लगते हैं। फिर वो एक ब्रिज में पहुंचते हैं जहां नीचे की तरफ लावा भरा होता है और उसे देखकर युआन ज़ैन आश्चर्यचकित रह जाता है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि ये स्पिरिट हाउस है डीमन हंटर्स का, और वो डीमन असुरा को रोक तो नहीं पाएगा पर कुछ देर के लिए उसके रास्ते में दिक्कत जरूर बना देगा। और इसी के साथ ही डीमन असुरा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वो अपने हाथ से पिता का सर पकड़ लेता है। तभी उसका जो पिता होता है हैंड साइन की मदद से अटैक करता है कुछ उड़ने वाली रूइंस से, और फिर वो डीमन असुरा के हाथों से आजाद हो जाता है। फिर वो उसे रूइंस में ट्रैप कर लेता है, जो कि एक गोला बना देती है। फिर वो उसको लावे में फेंक देता है। अब सब कुछ ठीक हो गया होता है, पर तभी पीछे से कोई उसकी छाती में अपना हाथ घुसेड़ देता है। वो एक लड़की निकलती है, जिससे उसका पिता पूछता है कि तुमने आखिर बैरियर कैसे पार किया। फिर वो लड़की उसे एक बैल वाला चार्म दिखाती है, और जो बच्चों का पिता होता है वो युआन ज़ैन अपने बड़े वाले लड़के से अपने छोटे वाले भाई का ख्याल रखने को बोलता है, और फिर वो रूइंस की मदद से उन्हें ट्रैप कर देता है। जिसके बाद वो लड़की होती है गुस्से में चीखते हुए जंप करके सीधा उनके पास पहुंच जाती है और बोलती है, तुम इन दोनों को नहीं भेज सकते। इतने के साथ ही वो उन पर अटैक कर देती है, जिसमें से युआन ज़ैन के गाल पे एक खरोंच आ जाती है, पर वक्त रहते उनका पिता उन दोनों को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है।
अब कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ युआन जैन अब बड़ा हो गया होता है और अपने छोटे वाले भाई को जल्दी से सूट पहनने को बोलता है। फिर वो पेड़ से नीचे आता है और तब तक कंचन लिजार्ड सूट पहन चुका होता है। फिर युआन जैन उससे बोलता है कि इस काम के बाद तुम अपनी एडल्ट सेरेमनी के लिए फाइनली तैयार हो जाओगे। फिर एक टीचर दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्क को लेके आता है जो कि एक डीमन हंटर होता है। जिसके बाद वो मॉन्क डीमन को मारने की प्रक्रिया शुरू करते हुए बोलता है गेको डीमन अब वैम्पायर में बदल चुका है। फिर वो कुछ लाइट सी फेंकता है जिनसे देखकर टीचर वहां से भाग जाता है। फिर वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है और रैंडमली अटैक कर देता है अपनी स्टिक से। तभी लिजर्ड सूट पहने हुए कंचन नीचे की तरफ गिरता है और वो मॉन्क उसका सर काट देता है। सर कटने के बाद भी वो आगे बढ़ रहा होता है जो देखकर जो मॉन्क होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी पीछे से युआन जन आता है जो कि उसके सर पर मार देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को युआन जैन और कंचन के सामने पाता है जिन दोनों ने उसने बांध दिया होता है। फिर वो बात बनाने लगता है कि भला मॉन्स्टर का क्या हुआ। इस पे कंचन उसे लिजर्ड सूट दिखाता है और युआन जैन उसके गले के बगल में पिलर में तलवार घुसेड़ते हुए उसे धमकाते हुए बोलता है हमने तुम्हारे सच को पकड़ लिया है कि तुम एक नकली डीमन हंटर हो। अब टाइगर डीमन के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। इस पे वो नकली डीमन हंटर मॉन्क बोलता है कि टाइगर डीमन ने उसके साथ एक डील करी थी कि वो दोनों लोग साथ मिलकर पैसे कमाएंगे। वो ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाते हैं। और जो टाइगर डीमन है वो एक लो लेवल का डीमन है जो कि किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कि अगर तुम असली डीमन हंटर भी हो पर लोगों ने असली डीमन हंटरों को कई साल से देखा नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे चोरों जैसे चेहरे को देखकर वो तुम पे यकीन भी नहीं करेंगे और मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर ही वो लोग विश्वास कर लेते हैं। फिर युआन जैन और कंचन दोनों उसको वहीं पर बंधा छोड़कर चले जाते हैं। अब युआन जैन और कंचन दोनों प्रार्थना कर रहे होते हैं जहां एंड में युआन जैन गोल्डन पाउडर और पेपर स्लिप से कंचन की डीमन हंटर बनने की प्रोसेस को पूरा करता है। फिर वो खुश होते हुए उसे अपने पिता का दिया हुआ बॉक्स देता है और बोलता है हमारे पिता ने मरने से पहले तुम्हें ये देने को बोला था। फिर जब वो उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर एक मेटल की स्टिक निकलती है जिसे वो बाहर बैठकर देखने लगता है। अब उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि वो मेटल की स्टिक आखिर क्या करती है। तो कंचन उसे गले में टांग लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है युआन विलेज से जो कि वहां की फॉग की समस्या लेके आया होता है। वो उनको बताता है कि जो कोई भी फॉग के अंदर जा रहा है वो गायब हो जाता है और उसके हिसाब से ये कैट डीमन की कारस्तानी है। पर युआन जैन उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कंचन से मजाक करते हुए बोलता है कि तुम अभी भी एडल्ट नहीं बने हो। फिर वो उसे कुछ कार्ड्स वगैरह निकाल कर दिखाते हुए बोलता है फटाफट इनमें से चुन लो फिर हम तुम्हें एडल्ट बनाते हैं। और फिर इतना कहने के साथ ही वो दोनों हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं। जहां पर जाते जाते वो बुड्ढे से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से उसका पैसों का पाउच होता है वो गिर जाता है और वो पाउच जैसे ही नीचे गिरता है उसी के साथ साथ बैल वाला चार्म भी नीचे गिरता है। ये वैसा ही चार्म होता है जैसा वो लड़की लिए होती है जिसके उसने पिता ने उसे मारा होता है। फिर वो दोनों लोग बुड्ढे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके गांव में जाते हैं जहां पर दोनों जब अंदर घुसते हैं तो कोहरा बहुत ज्यादा गहरा हो गया होता है। तभी युआन जैन कंचन से बोलता है कि अगर ये कोहरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है हम लोग के आगे बढ़ने पे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डीमन के धीरे धीरे करके करीब पहुंच रहे हैं। तो अब तुम मेरे साथ ही रहना। और इतना कहने के साथ ही जब युआन जैन पीछे की तरफ देखता है तब तक जो कंचन होता है वो गायब हो जाता है। अब वो फॉक्स डीमन वहां पे आती है और युआन जैन उससे बैल वाले चार्म के बारे में पूछने लगता है पर वो उसे नहीं बताती और वो उस पर अटैक करने लगती है। जहां पर पहले तो वो रेंज क्लॉ अटैक्स कर रही होती है युआन जैन पे जिनको बहुत ही आसानी से युआन जैन डॉज कर देता है। तो वो पास आकर उस पर बार बार गायब होने वाले अटैक्स करती है जिनमें से एक अटैक युआन जैन डॉज नहीं कर पाता और उसको लग जाते हैं उसके क्लॉज। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी डुअल स्वॉर्ड्स को लेकर जोर जोर से गोल गोल घूमने लगता है जिसकी वजह से सारा का सारा जो कोहरा होता है वो गायब हो जाता है और जो फॉक्स डीमन होती है उसे स्वॉर्ड्स लग जाती हैं और वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। फिर वो युआन जैन से बात बनाते हुए बोलती है कि मैं वैसा करूंगी जैसा तुम कहोगे और मैं कुछ भी करूंगी जो तुम कहोगे। ये सारी की सारी बातें वो युआन जैन से अपने बदन को खोलते हुए बहुत ही रोमांटिक वे में बोल रही होती है। तो युआन जैन उससे बैल चार्म के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे वो पढ़ा मिला था और उसके सिवा उसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद युआन जैन उससे बोलता है कि तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ और इन गांव वालों को परेशान मत करना। इतना कहने के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ के जाने लगता है। तो जो फॉक्स डीमन होती है मौके का फायदा उठाकर उससे की पीठ पीछे उस पर अटैक कर देती है जिस पे युआन जैन अपनी डुअल स्वॉर्ड्स की मदद से पीठ पीछे उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसका जो शरीर होता है वो राख बनने लगता है। और वो राख बनते बनते बोलती है कि एक जान के बदले जान मेरा बड़ा वाला भाई अब तुम्हारे छोटे भाई को मार डालेगा। ये बात सुनकर युआन जैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। उधर कंचन एक स्टिक लेकर कैट डीमन ब्रदर से अकेले ही लड़ रहा होता है। तभी वहां पर युआन जैन पहुंचता है जो कि दूर से ऊपर की तरफ एक टंकी में बैठकर उन्हें छुपकर देखने लगता है।
तभी जो कैट डीमन होता है वो कंचन पे रेंज क्लॉ अटैक्स करने लगता है, जिन्हें वो बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए उसके पास आ जाता है और फिर उसको एक जोरदार स्टिक मारता है। इसके बाद जो कैट डीमन होता है वो जोरदार स्टिक के वार को डॉज कर देता है, फिर वो उसके पास पहुंचकर अपने क्लॉस से उस पे पास से अटैक करने लगता है। पर जो कंचन होता है वो डीमन कैट के हाथ पर एक जोरदार स्टिक मार देता है, जिससे गुस्सा होकर डीमन कैट उसे बिजली की स्पीड से गायब हो होकर लगातार छोटी-छोटी खरोंचें देने लगता है। फिर वो कैट डीमन फाइनली कंचन की स्टिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिसके बाद वो जैसे ही कंचन के ऊपर फाइनल वार करने के लिए पहुंचता है, कंचन के पिता की दी हुई जो मेटल स्टिक होती है, वो गोल्डन कलर की चमकने लगती है और कंचन उसे पकड़ लेता है। जहाँ पर कंचन के उसके पकड़ते ही उसके अंदर एक गोल्डन ग्लो आ जाता है और उसकी हाइट बढ़ जाती है। इसके बाद जो वो डीमन कैट होती है, वो उसकी पूरी ताकत से अपनी उस स्टिक को फेंक के मारता है। वो की स्टिक जैसे ही डीमन कैट से टकराती है, वहाँ पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, जो कि कई रैम्स तक जाता है। जहाँ पर वो लड़की जिसने उसके पिता को मारा होता है, उसे महसूस कर लेती है और देख के बोलती है, अच्छा तो वो अब जग गया है। फिर हमें वो स्टिक दिखाई जाती है जो कि डीमन कैट का पेट फाड़कर अंदर घुस गई होती है और वो स्टिक मंकी किंग की स्टिक होती है, जिसे देखकर युआन ज़ेन आश्चर्यचकित रह जाता है और फिर इसी के साथ-साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।